नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। सितंबर 2023। नमस्कार। आइए जानते हैं जिनका बर्थ सितंबर में होता है वो किस राशि को बिलोंग करते हैं, वे लोगों के साथ किस तरह से मिलते हैं, उनके रिश्ते कैसे होते हैं, उनका नजरिया समाज के प्रति कैसा होता है। पहले जानते हैं इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स। सितंबर बॉर्न पीपल बिलोंग टू कन्या एंड तुला राशि। बेहद खूबसूरत होते हैं। इनकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि लोग अक्सर इन पर लट्टू रहते हैं। ना ज्यादा लंबे होते हैं ना ज्यादा छोटे होते हैं, मीडियम हाइट के होते हैं। इनकी आंखें और इनकी स्माइल लोगों को पागल करती है। विनम्रता की ये बहुत बहुत ज्यादा विनम्रता को महत्व देते हैं अपने जीवन में, परंतु एग्रेसिव भी बहुत होते हैं। प्रदर्शन करने का ढंग इनका जो एग्रेशन का है बहुत अलग होता है। पहले पायदान पर ये खुद को रखना पसंद करते हैं, बाकी दूसरों को दूसरे पायदान पर। बहुत एनर्जेटिक और कभी कभी थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा कामयाबी हासिल कर लेते हैं सितंबर बॉर्न पीपल कि उनमें थोड़ा अहंकार भी आ जाता है। अक्सर पाया गया है कि जब इंसान बहुत ज्यादा आगे बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, तरक्की कर लेता है, तो थोड़ा सा तानाशाह रूढ़ हो जाता है। ये 24x7 काम करने वाले होते हैं। इन्हें खाने पीने किसी चीज का कोई ग्रीड नहीं होता है। ये बस काम पे फोकस रखते हैं और ये अपनी चीज को हासिल करने के लिए अगर ये ठान लेते हैं तो इनको भूख प्यास नहीं लगती। इनका दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह तेज चलता है। इनके जीवन में ये पहला स्थान अपने करियर, अपने काम को ही देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ, ये अपने एम्बिशन के लिए बहुत पॉजिटिव, डिवोटेड एंड थोड़े से लग्नशील होते हैं। कई बार ये अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कुछ चीजों से समझौता भी कर गुजरते हैं। ये बिना खाए पिए कई घंटे काम कर सकते हैं। इनका कर्म, धर्म और पूजा, प्यार, हॉबी, कुछ भी कह लीजिए, सिर्फ इनका प्रोफेशन होता है। ये अपने काम, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को टॉप पर रखना पसंद करते हैं। इनको अपने कार्य क्षेत्र में रोक टोक, एडवाइस, किसी प्रकार का इंटरफेयर बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप जॉली नेचर के होते हैं। हंसना आपको बहुत अच्छा लगता है और आपकी हंसी भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, परंतु ये अपने कार्य क्षेत्र पर स्माइल भी करना पसंद नहीं करते हैं। आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं, वेरी ऑनेस्ट। आपने जो लॉ एंड ऑर्डर अपने कार्य क्षेत्र पर बनाए हैं, उन्हें अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। रिवेंज लेने से भी आप नहीं डरते हैं। कोई भी काम आपकी नजर में अच्छा बुरा, छोटा बड़ा नहीं होता। कहा जाए कि आप सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में एक बहुत बिग पोजीशन होल्ड करने और उसमें खुश रहकर जीने के लिए बने हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये सत्य है। पर्सनल लाइफ पर आते हैं तो अगर आप पुरुष हैं, अगर आप मेल हैं, तो आपके अंदर अक्षय कुमार, श्री नरेंद्र मोदी जी, आयुष्मान खुराना, सदगुरु, रणवीर कपूर, श्री मनमोहन सिंह जी, महेश भट्ट। पर्सनल लाइफ जो आपकी होती है वो आपके हाथ में होती है। आप मेंटेन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी पर्सनल लाइफ चलेगी। अगर आप उसमें नहीं रहना चाहते हैं तो कोई आपको फोर्सफुली उसमें नहीं रख सकता है। इट्स अप टू यू। आप उस पर बिलीव करेंगे तो वो चलेगी, अदरवाइज यू जनरली फोकस ओनली इन योर प्रोफेशनल लाइफ। यू लव नेम, फेम, मनी। अगर आप स्त्री हैं तो आपके अंदर लता जी, करीना कपूर, शबाना जी, महिमा चौधरी, आशा भोसले जी, ये परिवार को बहुत महत्व देती हैं, पर इनका कार्य क्षेत्र इनके पारिवारिक जीवन में काफी हद तक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। फिर भी ये काफी हद तक पुरुषों के मुकाबले अपने परिवार को समय देना, उनकी परेशानियों को सॉल्व करने में अपना समय लगाती हैं। अगर देखा जाए शिक्षा व कार्य क्षेत्र तो ये बेहद इंटेलिजेंट, स्टूडियस, हार्ड वर्किंग। अगर इनको एक सही दिशा मिल जाए तो इनकी कामयाबी को कोई भी सोच नहीं सकता कि कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन इनको एक टाइम पीरियड दिया है गॉड ने, 20 से 30 तक। इसी बीच में ही इनका जीवन निर्धारित होता है। अगर ये 20 से 30 तक बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं और अपने आप को एक रिश्ते के लिए, अपने करियर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, अगर ये इस बीच अपने आप को डिटरमाइंड, फोकस्ड कर लेते हैं तो ये इनकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। ये जो चाहे ये पा सकते हैं। कभी खुद को बस ओवर कॉन्फिडेंस या महाज्ञानी समझने से बचें। दूसरों को भी सुनना सीखें, दूसरों की भी सफाई सुनना सीखें। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जिससे आपकी सफलता और आगे बढ़ती जाएगी।
आप अपने कार्य क्षेत्र में और सफल होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ बने तो आपको 20 से 30 तक का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। आर्थिक स्थिति पे आते हैं, जो कि बेस्ट स्टेबल अच्छी रहती है अगर परिवार इन्हें परेशान ना करे, हर वक्त इन्हें परिवार को सपोर्ट ना करना पड़े। ये बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के अपने परिवार के लिए रहते हैं। इनकी जो पूंजी है, ये इनकी पूंजी परिवार में ही लगती रहती है, जिससे ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते। लेकिन अगर ये अपनी पूंजी पर अच्छे से फोकस करें कि कितनी देनी है कितनी नहीं, तो इनकी प्रॉपर्टी, बिजनेस, सेविंग्स की कोई भी वो नहीं है। ये देश विदेश तक अपनी चीजों को फैला सकते हैं। प्रेम जीवन, आप रोमांटिक तो होते हैं बट शादी आपकी प्रायोरिटी नहीं होती। आप कभी कभी अच्छे और बुरे मित्रों की परख नहीं कर पाते हैं। गुस्सा आपके प्रेम जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, जिसके कारण आपकी जो लव लाइफ है वो आ, मतलब डिस्टर्ब ही रहती है। आप आई लव यू बोलना भी ज्यादा पसंद नहीं करते, आपको बहुत भारी लगता है आई लव यू बोलना। कोई भी अगर आपकी तारीफ करता है तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि उसकी तारीफ के पीछे उसका स्वार्थ क्या है। अगर कोई आपकी बात काटता है, आपको समझाता है, तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि ये मेरा मित्र है, मुझे अच्छी सलाह दे रहा है तो मुझे इसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब आप अच्छे और बुरे को नहीं परख पाते हैं, और अक्सर आप किसी बुरे व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण आपकी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो आपको हमेशा अच्छे देख दाख के चुनाव करना चाहिए। सेकेंड बात, आप मंगल के जातक हैं। मंगल आपके जीवन का पहला जो प्रभाव है मंगल का है, तो आप करियर ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे। शुक्र कहीं ना कहीं दब जाता है, कम हो जाता है, तो इसीलिए फोकस जो आपका रहता है करियर रहता है। अब आते हैं मैरिड लाइफ। समझदारी और गंभीरता से अगर आप समझेंगे तो लाइफ कुछ टाइम के बाद अच्छी हो सकती है एडजस्टमेंट के साथ। पर अगर आप खुद भी नहीं चाहते कि मैरिज में रहना, तो आप अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ही महत्व देते हैं। हेल्थ, फिट, हेल्दी एंड मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। आपकी एज हमेशा 100 ईयर्स तक जाती है। अगर आप लैक ऑफ स्लीप, आपकी नींद लेते रहने की जो टेंडेंसी है, कम सोने की हैबिट, वो आपकी ईटिंग हैबिट और सोने की हैबिट दोनों को प्रभावित करती है, जिसके कारण आपको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, सफरिंग्स आती हैं। लेकिन सबसे अच्छे हेल्थ के मालिक अगर कोई माने गए हैं तो सितंबर बॉन्ड पीपल। बस आपको अपनी नींद और अपने फूड, आप क्या खा रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी खाते जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके आपकी बॉडी को बहुत हार्म करेगा। प्रिकॉशन एंड बेस्ट एडवाइस, रोज आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, पुरुष हो या स्त्री हो। अपने नेचर को काम और बैलेंस बना के रखें। स्टबन होने, जिद्दी होने से बचें। छुपकर हाइड करके कोई भी काम अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, या अपने जो आपके शुभ चिंतक हैं, गार्डियंस, उनसे छुपकर कोई काम ना करें। मैरिज होने से पहले गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लें। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कुंडली दिखाएं। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पता करें, चंद्रमा कहाँ बैठा है। अगर वो अच्छी प्लेसमेंट में है तो मोती पहने, और अगर मंगल आपका बहुत ज्यादा आपके नेचर को, गुस्से को बढ़ा रहा है, तो सफेद मूंगा धारण करें, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछकर। स्वार्थी और ज्यादा उदार दोनों होने से बचें। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखें। आपको शिव और शक्ति दोनों की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत ज्यादा रेड, ब्लू और ब्लैक ना पहने। हमेशा कोशिश करें कि एक पिंक कलर का रुमाल आपके साथ हमेशा रहे। ईश्वर आप सबके जीवन को सफल करे। आपने जो चाहा है वो सब मुराद आपकी पूरी करे। ओम नमः शिवाय।